नमस्कार दोस्तों। आजकल एक ऐसा माहौल हो गया है कि कोई भी आता है व्यक्ति और बिहार के बारे में कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है। क्या कभी आपने गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? बिहार के बारे में कोई भी हो, ऐसा एक मानसिकता बन गया है कि कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है और बिहार के बारे में कुछ जानता नहीं है, फिर भी बोल देता है कि बिहार ऐसा है, ये 10 प्रकार की बात है। आप लोग को पता चल गया होगा कि हम किस मैटर को लेकर यहाँ आपसे बात करने आए हैं। एक कोई महिला टीचर हैं जो केंद्रीय विद्यालय का टीचर हैं। केंद्रीय विद्यालय जो कि भारत सरकार द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है और चलाया जाता है। सोचिए, वो एक ऐसे टीचर जो कि एक भारत पूरे इंडिया लेवल पे वो स्कूल चलती है, केवीएस, जिसका केंद्रीय विद्यालय स्कूल नाम है उसका। ये महिला एक दिन अपने ऑनलाइन आती हैं और उस पे एक कोई रील वायरल करती हैं। उस पे बिहार के बारे में इतना अभद्र भाषा यूज की है कि क्या ही बताएं। पहले तो उसमें बताएं कि बिहार के लोगों के पास कोई सिविक सेंस नहीं है। उस वीडियो के देखने के बाद तो हमें यही लगा कि पहले तो उनके पास कोई सिविक सेंस नहीं है। उनको सिविक सेंस का मतलब नहीं पता होगा कि क्या होता है सिविक सेंस। अगर उनको सिविक सेंस का मतलब पता रहता तो वो अगर मान किसी को कोई विरोध भी करता तो कुछ अलग भाषा में विरोध करता, बट उसका उनके पास कोई सिविक सेंस ही नहीं है। हर बात में कुछ ना कुछ माने पूरा अशब्द ही बोली है उसमें। उसको तो यहाँ तक ये भी पता नहीं हुआ कि डेवलपिंग और डेवलप में क्या अंतर है। वो बोलती हैं कि बिहार को अगर हटा दिया जाए तो हमारे कंट्री डेवलप्ड हो जाएगा। तो उसको पता नहीं है कि कोई भी स्टेट का कोई भी विकास, अगर कोई भी स्टेट का कितना महत्व हो जाता है कोई भी कंट्री का विकसित होने में, चाहे विकास करने में, ये पता नहीं है। पता नहीं कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं। वो पोस्टिंग थी बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद, वहाँ पे केवीएस स्कूल में वो पोस्टिंग थी। वो अपने खुन्नस निकाल रही हैं, क्या निकाल रही हैं भगवान जाने। कह रही हैं कि हमको पोस्टिंग गोवा फलना, उनका दोस्त यहाँ पोस्टिंग हो गया है नॉर्थ में, साउथ में, वो बहुत प्रकार की बात बोल रही हैं। का क्या रियल में प्रॉब्लम है भगवान जाने, क्योंकि वहाँ पे जिस वीडियो में वो बोली हैं वो केवल गाली ही यूज की हैं और कुछ नहीं। तो बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं हो गया है। 10-15 साल से लगभग कोई भी बिहार के बारे में अनाप शनाप आके बोल देता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग को दोनों पहलू देखना होगा। बिहार के लोगों का एक बाहर में जो भी दूसरे स्टेट के लोग हैं, लगभग मानसिकता उन लोग की ये बन गई है कि बिहार के लोग एक लेबर होते हैं केवल। कहीं भी जाइए मैक्सिमम जगह पे यही कारण है कि वो बिहार के बारे में लोग कुछ भी बोल देते हैं। ये चीज़ सुधारना होगा। ये चीज़ अगर हम बिहार से हैं तो इस चीज़ को ठुकरा नहीं सकते हैं। ये चीज़ में कि हमारे यहाँ रोजगार वाले युवा बहुत कम हैं और लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग बाहर ही जाते हैं, बाहर कंपनियों में जाते हैं, बाहर कुछ और वर्किंग कम दुकान हो गया, वहाँ पे ही लेबर लेवल पे काम करते हैं। बहुत कम ऐसे बिहार के लोग हैं। अगर परसेंटेज में बोला जाए तो 70-75% ऐसे हैं जो कि बाहर जाके कोई सरकारी जॉब में नहीं है, प्राइवेट कंपनी में है, लेबर सेक्टर में है, कहीं दुकान दुकान में काम करते हैं, कहीं कुछ रोड बनता है तो वहाँ पे बिहार के लोग काम करते हैं। एक मेजोरिटी है इसका। 25% ही ऐसा मेजोरिटी है जो कि वर्किंग सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर जो कि अच्छे लेवल पे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत 25% ही बिहार के लोग ऐसे। तो हमारे बिहार के सरकार में भी कहीं ना कहीं एक कमी है कि हमारे एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी वहाँ का स्टेट का जो लोग होंगे वो लेबर ही बनेंगे। वो कोई जाके बिग टीचर नहीं बन जाएंगे और कोई जाके बहुत बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट कोई ऑफिसर रैंक पे वैसा नहीं बन जाएंगे। वही बहुत गिने चुने लोग ही जाते हैं। तो ये चीज़ समझना होगा हम लोग को भी। मानते हैं वो बिहार के बारे में बहुत गलती किया है, वो अभी बिहार के इतिहास को नहीं जानते कि बिहार से ही भारत के पहला राष्ट्रपति बने थे। तो ये चीज़ जानना होगा। बिहार के ही लोग कितने हैं ये भी उसको पता नहीं है। जहानाबाद में रही है, जहानाबाद का अगर इतिहास उसको पहले जान जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ नहीं जानेगा, उसको बोलना काम था, बोल के चली गई। बट आगे से ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना होगा कि कहीं भी जाएं, चाहे बिहार में, हम लोग ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि लगे कि बिहार के एक एक कोई गलती करता है बिहार के लोग और उस पर 100 बिहारियों को टारगेट कर दिया जाता है कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, जबकि वो नहीं जानते हैं। हर
गलत लोग हर जगह होते हैं, हर स्टेट में गलत लोग होते हैं, बट नहीं, टारगेट हम लोग को किया जाता है इसलिए कि एक माहौल बन गया है कि यार कुछ भी कर रहा है ये बिहारी है, क्योंकि बिहार के लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिहार के लोग अपने स्टेटस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी का फ़ायदा सरकार उठाती है, बिहार के लोगों के लिए कुछ काम नहीं करती है। आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा कि जिसमें जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हमारे मंत्री पे लोग क्या कर रहे थे कि हमारे मंत्री द्वारा ये पद मांगा जा रहा है, ये पद मांगा जा रहा है, मैंने पद की वहाँ पे गरिमा रखा गया था। न ये चीज़ कोई नहीं उठाया कि हम बिहार के लिए ये चीज़ करना चाहिए, हम बिहार के लिए ये चीज़ करेंगे, नहीं, सबका अपना पद का मैंने ये प्यासा था कि हमको ये पद मिल जाए, ये पद मिल जाए तो हम सेंटर में सरकार बनाएंगे। ये चीज़ नहीं था कि यार हम बिहार को कैसे विकास की ओर ले जाएंगे, किसी को नहीं। उसका नेता लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्यों कुछ नहीं करते हैं। बिहार में न रोजगार है, न अच्छा एजुकेशन है, ना कोई चीज़ जॉब उत्पन्न होती है। कोई जॉब अगर गवर्नमेंट जॉब भी निकलेगी तो उसमें बाहर के ही लोग आ जाएंगे, इसलिए कि बिहार में एजुकेशन नहीं है, तो कोई भी फॉर्म गिरेगा तो उसमें ज़्यादातर बाहर के ही लोग रहेंगे। फिर भी बिहार का ऐसा इमेज है, सोचिए बिहार के लोग खा रहे हैं बिहार में आकर, अब बिहार को ही गलत ठहरा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बिहार की गलतियों के कारण सब बिहारियों को टारगेट किया जाता है। तो एक बिहारी होने के नाते हम लोग को ये कोशिश करिए कि बिहार के बारे में अगर कोई गलत सोचता है तो उसको तुरंत जवाब दीजिए कि जी ऐसा नहीं है, बिहारी ऐसा नहीं होता है, आप बिहारी के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ बंगाल के लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग उनको कितना प्रेम से कहते हैं, बंगाली दा कहते हैं, प्रेम से कहते हैं। और सोचिए कोई बिहार का लड़का अगर बंगाल में एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम देने, वो अपना हक राइट है उसका एग्ज़ाम देना कोई भी स्टेट में जाकर, अगर वहाँ डोमिसाइल लागू नहीं किया वैसा तो जाकर कोई भी भारत के स्टेट में वो एग्ज़ाम दे सकता है। सोचिए वो पढ़ा लिखा व्यक्ति गया उसको मार कर, वो भी न्यूज़ सुने होंगे आप लोग। इस पे हमारे गवर्नमेंट कोई अथी नहीं लेती एक्शन। तो गवर्नमेंट को ही कहीं बहुत ज़्यादा उनका भी एक योगदान है कि बिहार को ठप पड़े रहने दो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमारी सत्ता बने रहे। और सबका वही हाल है बिहार में, लगभग जितना पार्टी जो पुरानी है उनका लगभग वही है। अब आप लोग को डिसाइड करना होगा कि आप लोग बिहार के यही रवैया देखना चाहेंगे सबके नज़रिए में, कि बिहार को बदलना चाहेंगे रोजगार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर चीज़ के क्षेत्र में। यहाँ आए बहुत बड़े बड़े योगपति आए और यहाँ बिजनेस का ये करें। तो ये चीज़ देखना, ये चीज़ सोचे जो आप लोग भी उन्हीं के बारे में सोचिएगा, और ऐसा आगे से न हो कि एक बिहारी के चलते सब बिहारियों को बदनाम किया जाए। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वो जो लड़की जो टीचर हैं, जो केवीएस का टीचर है, वो बहुत, उसको तो हम क्या ही बोलें, बट एक तो गलती की, बट हम मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं हम लोग भी ध्यान रखें कि ये चीज़ ऐसा न हो और बिहार के बारे में कोई गलत अफवाह न फैलाएं। और जो बिहार के बारे में बिहार को लेकर काम करना चाहते हैं, आप लोग भी कृपया करके 2025 में उन्हीं को सहयोग करें। धन्यवाद।